अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं ब्रेकफास्ट स्पेशल स्पेनिश ऑमलेट बना रही हूँ, जो बहुत ही आसान और मज़ेदार होता है। रेसिपी मैंने अपने भाई की फरमाइश पे बनाई है और उनको तो बहुत अच्छी लगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं, 1 कप गोभी ले ली है, एक लार्ज साइज़ का आलू ले लिया है जो ऑलमोस्ट 1 कप के करीब है, थोड़ा सा धनिया पुदीना ले लिया है और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ ब्लैक पेपर लिया है और 1 लार्ज साइज़ की प्याज ले ली है। 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल किया है और इसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैं आलू शामिल कर दूँगी और आलू को इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। तो मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई किया है और अब देखें ये फ्राई हो चुके हैं, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूंगी। मैं गोभी भी शामिल कर देंगे और गोभी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको 2 से 3 मिनट और पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसमें 2 पिंच सॉल्ट ऐड कर दूंगी और सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं इसको कुक होने के लिए। अब ये कुक हो गए हैं तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे अलग से और अब मैं इसको अलग निकालने लगी हूँ। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब इसको अलग से बाउल में निकाल लेंगे और यहाँ पर अब मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, इसको तोड़कर अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर दूंगी। धनिया पुदीना भी इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसको मिक्स करने के बाद जो हमने प्रिपेयर करके रखी थी सब्जियां उसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे और अब मैं बैटर डालने लगी हूँ और बैटर को हम अच्छे तरीके से इवनली पूरे में स्प्रेड कर लेंगे। बैटर को स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा मैं बचा लूँगी ताकि जब हम चीज़ डालें तो इसके ऊपर एक और लेयर लगा सकें। अब इवनली स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं चीज़ शामिल कर दूंगी। चीज़ तकरीबन मैंने 1 कप के करीब ली है। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। याद रखिएगा कि फ्लेम जो है ना आपको हाई नहीं रखनी और मीडियम भी नहीं रखनी, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको ये करना है, वरना आपका जो बैटर है यानी कि अंडे का वो जल जाएगा नीचे से। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। और अब जो बाकी बचा था बैटर वो मैं इसके ऊपर शामिल कर दूंगी ताकि हमारी लेयर अच्छे से बन जाए और ऊपर से बिल्कुल मतलब कि एक कवर अप हो जाए और जब हम बीच में से कट करें तो चीज़ी फ्लेवर भी आए। इसको अच्छे से सेट करने के बाद इसको मैं अब ढककर पकाऊंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए।
5 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और साइड चेंज करने के लिए आप इस बात का ख्याल रखें कि फ्लेम आप ऑफ़ कर दीजिए। और सबसे पहले आप एक बड़ी प्लेट ले लीजिए और प्लेट इसके ऊपर रख दें, और ताकि आपको फ्लिप करने में आसानी हो। अब फ्लिप कर लिया है मैंने। अब इसकी अदर साइड को मैं कुक करूँगी, वो भी मैं 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। दोबारा से हम इसके ऊपर लीड लगा देंगे और इसको अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरी साइड भी हमारी रेडी हो चुकी है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड को कुक होने में 5 मिनट लगे हैं और हमारा स्पेनिश ऑमलेट तैयार है और ये बहुत ही मज़े का बना है। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि इससे और मज़ीद टेस्ट आ जाए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।